अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की राजधानी काठमांडू से 3 किलोमीटर उत्तर पश्चिम में बागमती नदी के किनारे देवपाटन गांव में स्थित एक हिंदू मंदिर है। ये मंदिर भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों, मुख्य रूप से हिंदुओं को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। गैर हिंदू को इसे बाहर से बागमती नदी के दूसरे किनारे से देखने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। स्थानीय किंवदंती के अनुसार भगवान शिव एक बार वाराणसी के अन्य देवताओं को छोड़कर बागमती नदी के किनारे स्थित मृगस्थली चले गए, जो बागमती नदी के दूसरे किनारे पर जंगल में है। भगवान शिव वहां पर चिंकारी का रूप धारण कर निद्रा में चले गए। जब देवताओं ने उन्हें खोजा और उन्हें वाराणसी वापस लाने का प्रयास किया तो उन्होंने नदी के दूसरे किनारे पर छलांग लगा दी। इस दौरान उनका सींग 4 टुकड़ों में टूट गया। इसके बाद भगवान पशुपति चतुर्मुख लिंग के रूप में प्रकट हुए। भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित प्रसिद्ध केदारनाथ मंदिर की किंवदंती के अनुसार पांडवों को स्वर्ग प्रयाण के समय भैंसे के स्वरूप में शिव के दर्शन हुए थे, जो बाद में धरती में समा गए। लेकिन भीम ने उनकी पूंछ पकड़ ली थी। ऐसे में उस स्थान पर स्थापित उनका स्वरूप केदारनाथ कहलाया तथा जहां पर धरती से बाहर उनका मुख प्रकट हुआ वो पशुपतिनाथ कहलाया। नेपाल में पशुपतिनाथ का मंदिर काठमांडू के पास देवपाटन गांव में बागमती नदी के किनारे पर स्थित है। मंदिर में भगवान शिव की एक 5 मुख वाली मूर्ति है। पशुपतिनाथ विग्रह में चारों दिशाओं में एक मुख और एक मुख ऊपर की ओर है। प्रत्येक मुख के दाएं हाथ में रुद्राक्ष की माला और बाएं हाथ में कमंडल मौजूद है। मान्यता के अनुसार पशुपतिनाथ मंदिर का ज्योतिर्लिंग पारस पत्थर के समान है। कहते हैं कि ये पांचों मुख अलग अलग दिशा और गुणों का परिचय देते हैं। पूर्व दिशा की ओर वाले मुख को तत्पुरुष और पश्चिम की ओर वाले मुख को सदज्योत कहते हैं। उत्तर दिशा की ओर वाले मुख को वामवेद या अर्धनारीश्वर कहते हैं और दक्षिण दिशा वाले मुख को अघोरा कहते हैं। जो मुख ऊपर की ओर है उसे ईशान मुख कहा जाता है। पशुपतिनाथ मंदिर को शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक केदारनाथ मंदिर का आधा भाग माना जाता है। वहीं सोनीपत से नेपाल क्रिकेट मैच खेलने गई टीम ने नेपाल की दोनों टीमों को अच्छे स्कोर से हराकर ट्रॉफी जीती है। इसी जीत की खुशी में सोनीपत की क्रिकेट टीम के प्लेयर्स में से वर्मा लैब के संचालक प्रवीण वर्मा ने पीआर खोज के साथ पशुपतिनाथ मंदिर और शयन मुद्रा में भगवान विष्णु मंदिर के अलौकिक दर्शन करने के बाद अपने यादगार अनुभव हमसे साझा किए। आइए देखते हैं पीआर खोज पर विशेष कवरेज। नमस्कार, मैं प्रवीण वर्मा। और जैसे कि अभी नेपाल का अभी हाल ही में हमारा टूर एक ख़त्म हुआ है क्रिकेट का। और नेपाल की राजधानी काठमांडू के अंदर एक बहुत ही अलग ही एक्सपीरियंस रहा हमारा। मैं अगर बात कर रहा हूँ तो स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ पशुपतिनाथ मंदिर के दर्शन की। एक बहुत ही अद्भुत अलौकिक दर्शन, जो मतलब उनके सिर्फ दर्शन मात्र से ही इतनी एनर्जेटिक वो हो जाती है, शक्ति मिलती है कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता वर्डों में। मैं बहुत से हिंदू मंदिरों में गया, बहुत बड़े बड़े मंदिरों में गया, लेकिन जो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा वो पशुपतिनाथ मंदिर का भी बहुत अलग एक्सपीरियंस था। जो इतिहास कहा जाता है, जो मुझे वहाँ पे पता लगा कि पांडवों के टाइम पे जब शिव शंकर भगवान जी ने वहाँ पे साक्षात एक भैंसे के रूप में दर्शन दिए थे, तो ये कहा जाता है कि पांडवों में भीम ने जब वो धरती में समाने लगे थे जो भैंसे के रूप में शिव शंकर भगवान जी, तो उन्होंने वो पूंछ उनकी पकड़ ली थी और उनको पूरे पूर्ण रूप से समाने नहीं दिया था। तो उसी चीज़ के लिए पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल की इस पहाड़ियों के बीच में इस मंदिर के लिए, इस मंदिर में जाने जाते हैं।
जो कि पंचमुखी मंदिर है, शिव शंकर भगवान के 5 मुखों का मंदिर है और बहुत ही अलौकिक अद्भुत दर्शन, जिसको मतलब मैं शब्दों में नहीं कह सकता, बयान नहीं कर सकता। और साथ ही मैंने विष्णु भगवान के शयन की अवस्था में लेटे हुए दर्शन जो मैंने किए, वो भी बहुत ही अलौकिक था। वो मंदिर काठमांडू से लगभग 14-15 किलोमीटर पहाड़ी पे ऊपर जाके है, जो कहा जाता है कि हमारे भारत ही नहीं पूरे विश्व का विष्णु भगवान का सबसे बड़ा मंदिर कहा जाता है, जिसमें उनकी एक विशालकाय जो शयन अवस्था में लेटी हुई एक मूर्ति है, जिसका दर्शन भी बहुत ही अलौकिक रहा। और ये टूर मेरे बड़ा यादगार रहा। और हम जिस तरीके से सनातनी हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, वहाँ पे स्पेशल लिखा भी मैंने देखा, बड़े हैरानगी हुई कि वहाँ पे स्पेशल लिखा था विष्णु भगवान के मंदिर में कि सिर्फ हिंदुओं के लिए ही एंट्री है, कोई दूसरे धर्म के बंदे लोग नहीं आ सकते। तो एक धर्म की कट्टरता, कि हिंदू धर्म के लिए कितनी कट्टरता वहाँ थी, वो भी एक देखने का मिला। और बहुत ही अच्छे दर्शन हुए और काफ़ी देर तक मैं वहाँ रहा, पूजा पाठ कराया और बहुत ही अलौकिक दर्शन थे, जिसको भुनाए पाना बड़ा मुश्किल है। देखिए, हम 14 मेंबर गए थे अपनी इंडिया की टीम की तरफ से। जो रोटरी का क्लब है, वो रोटरी क्लब आईपीएस चार्ज की जो टीम्स नेपाल ने होस्ट किया था इस मैच को। और नेपाल की दोनों टीमें, 2 टीम वहाँ पे थी, उन दोनों टीमों को हमने वहाँ पे बहुत ही अच्छे रनों से हराया भी है। लेकिन वो कहते हैं ना, जिसका बुलावा होता है वही दर्शन करता है। तो हम 14 मेंबरों में सिर्फ 2 ही मेंबर भगवान वैष्णो के वहाँ दर्शन कर पाए, क्योंकि मिस्टर सरदाना जी, राजकुमार सरदाना जी और मैं खुद विष्णु भगवान के दर्शन बाकी सभी टीम ने पशुपति पति मंदिर के तो दर्शन सभी ने किए। लेकिन विष्णु भगवान के उस मंदिर के लिए कहा जाता है कि शायद ही कोई काठमांडू जाता है तो बुलावे वाला, जो कहते हैं ना कि बुलावा होता तो ही दर्शन हो पाते हैं, तो ऐसा भी मैंने देखने को मिला। पीआर खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ।